नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। बजट सत्र को लेकर राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा का बयान। सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की कही बात, सरकार को बताया किसान विरोधी। रेवाड़ी में क्रांति मेमोरियल को लेकर सियासत गर्म, बीजेपी पर कांग्रेस ने लगाया अनदेखी का आरोप, बीजेपी की नीति पर जताई नाराजगी। पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी को लेकर व्यापार मंडल ने किया भारत बंद का ऐलान। श्री मुक्तसर साहिब में दिखा बंद का असर, दुकानदारों ने रोज की तरह खोली दुकान। और पलवल रेलवे स्टेशन पर मॉक ड्रिल, आरपीएफ, जीआरपीएफ और जिला पुलिस की तरफ से किया गया मॉक ड्रिल। अप्रिय घटनाओं से बचने को लेकर किया गया मॉक ड्रिल। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों से। हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन ही जमकर हंगामा देखने को मिला। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच धक्का मुक्की हुई। सुबह 11 बजे राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के करीब 16 मिनट तक अभिभाषण पढ़ा गया। इसी बीच विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री खड़े हुए और अभिभाषण को झूठ का पुलिंदा बताया और महंगाई के खिलाफ सदन की ही कांग्रेस के सदस्य शोर शराबा करने लगे। हंगामे के दौरान भी राज्यपाल अभिभाषण पढ़ते रहे और बाद में अभिभाषण को पढ़ा हुआ मानकर सदन के पटल पर रख दिया गया। बाद में विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने सदन को सोमवार तक स्थगित कर दिया है। वहीं जैसे ही राज्यपाल गाड़ी में जाने लगे तो विपक्ष के विधायकों ने पहले राज्यपाल का घेराव किया, उसके बाद गाड़ी का घेराव कर दिया और गाड़ी को नहीं जाने दिया। इस दौरान सत्ता पक्ष के विधायक और मंत्री भी पहुंचे और दोनों में धक्का मुक्की हुई। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने एक बार फिर से बजट सत्र में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कही है। दीपेंद्र हुड्डा गुरुवार को बरीविश के गांव छारा में पूर्व स्पीकर डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान के साथ पहुंचे थे और आपको ये बता दें कि यहां उन्होंने पिछले दिनों किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों के परिवार को आर्थिक सहायता भी दी थी। दीपेंद्र के अनुसार कांग्रेस विधायक दल काफी समय पहले ही किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों के परिवार को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की शुरुआत कर चुका है। इसी सिलसिले में शुक्रवार को छारा गांव के किसान परिवार को भी 2 लाख की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई। बता दें कि छारा गांव का किसान टिकरी बॉर्डर पर स्थित किसान आंदोलन में सक्रिय था और बाद में उपचार के दौरान ही उसकी रोहतक पीजीआई में मौत हो गई थी। दीपेंद्र हुड्डा और डॉक्टर कादियान ने कहा कि यहां मीडिया के मुखातिब होते हुए उन्होंने बताया कि सरकार किसानों के साथ गलत कर रही है। इस मौके पर हरियाणा स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी संगठन के झज्जर जिलाध्यक्ष रवि कादियान, मीडिया प्रभारी विकास अहलावत भी मौजूद रहे। कैसे टाइप हो रहा है जबकि पूरे हिंदुस्तान का किसान जो है वो कृषि विरोधी कानूनों के खिलाफ आंदोलन में और संघर्षरत है और जिस ढंग से मतलब इतनी कड़क की सर्दी में खुले आसमान के नीचे अपने बच्चों के साथ, अपने उनके साथ, अपने भाइयों के साथ, तो पूरा का पूरा जिस ढंग से मतलब पूरी ताकत के साथ जो किसान आंदोलन कर रहा है, इसमें जो सरकार इतनी निर्दयता से जिसमें किसान के आंदोलन को जिनने कुचलने का काम किया और किसान की आवाज को दबाने का काम किया और किसान को जायज अपनी मांगों के लिए शांतिपूर्ण तरीके से एक ऐसा आंदोलन किसान ने किया जो विश्व में जो उदाहरण बना। और कांग्रेस की हुड्डा सरकार ने साल 2007 में अंबाला कैंट में 1857 क्रांति मेमोरियल बनाने की शुरुआत की थी, लेकिन ये मेमोरियल अब बीजेपी सरकार में धीमी गति के चलते पूरा हुआ है। तो बीजेपी सरकार यहां कमल लगाकर सरकार का पैसा अपने प्रचार में लगाना चाहती है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि यहां कमल लगाने का कोई औचित्य नहीं है। आपको बता दें कि बीजेपी सरकार अंबाला कैंट में बने 1857 क्रांति मेमोरियल में 200 फीट ऊंचा और 30 मीटर चौड़ा एक कमल का फूल लगा रही है। इस पर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ये सब अपनी पार्टी प्रचार के लिए कर रही है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बीजेपी की ये नीति ही रही है कि वो पूर्वोत्तरी सरकारों और दूसरों के काम को अपने रंग में रंगने का काम करती रही है।
बलराज कुंडू पर छापेमारी पर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हम रोज विश्वास प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं, उसी को लेकर आ रहे हैं और कुंडू ने अपना समर्थन वापस लिया था, उसी को लेकर ये सब किया जा रहा है। उन्होंने शहीद संदीप के परिवार के अपमान पर कहा कि ये देश किसी भी हालत में शहीद के परिवार का तिरस्कार सहन नहीं करेगा। कि पूर्ववर्ती सरकारों के और दूसरे कामों को अपने रंग में रंगने की वो प्रयास करते हैं। ये 2007 में हुड्डा साहब ने 1857 क्रांति के मेमोरियल का एक जो प्रोजेक्ट है मंजूर किया था अम्बाला कैंट में, और ये जब अब बनने को तैयार है तो खबर आ रही है कि इसमें कमल का फूल लगा के इसका उसका क्या औचित्य है कमल के फूल पे लगाने का मुझे। और किसानों के आधार प्रमाणीकरण और लाभपात्र किसानों को उसकी लाभ राशि सीधे उनके बैंक खातों में भुगतान किए जाने की दिशा में उल्लेखनीय कार्यों के लिए केंद्र कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले को पुरस्कृत किया गया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के सफल कार्यान्वयन के 2 साल पूरा होने पर केंद्र कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में पूसा में आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले को प्रदान किया गया और पुरस्कार केंद्र कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से हरियाणा के कृषि और किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल ने ग्रहण किया है। पुरस्कार वितरण समारोह में केंद्र कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, कुरुक्षेत्र के डीडीए प्रदीप मिल्व और पीएम किसान योजना के सहायक नोडल अधिकारी और प्रोजेक्ट अधिकारी गौरव बाटला भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि कृषि क्षेत्र के विकास और किसान कल्याण की दिशा में विभिन्न योजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए उल्लेखनीय कार्यों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के सफल कार्यान्वयन के 2 वर्ष पूरे होने पर यह आयोजित किया गया और पुरस्कार वितरित किया गया। केंद्र कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा विभिन्न श्रेणी के पुरस्कारों में 5 राज्यों और 15 जिलों को पुरस्कृत किया गया है। देखिए, 24 फरवरी को दिल्ली में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इस कार्यक्रम में जिला कुरुक्षेत्र को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में अच्छे कार्य के लिए सम्मानित किया गया है और सम्मानित करने के लिए 2 पैरामीटर को फिक्स किया गया था। एक तो ये था कि जितने भी किसान जो लाभार्थी हैं उनको आधार के साथ लिंक किया गया यहाँ। और भिवानी में सीएम फ्लाइंग एक्शन मोड में नजर आई। चंद रोज पहले यहां अवैध अंग्रेजी शराब की फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया गया था, वहीं आज मिलावटी घी के भांडाफोड़ किया गया है और सीएम फ्लाइंग ने मौके से 11 क्विंटल घी बरामद कर सैंपल भेज दिया है। बताया जाता है कि सीएम फ्लाइंग रोहतक को सूचना मिली थी कि भिवानी के कृष्णा कॉलोनी से स्थित गांधीनगर में मिलावटी घी का स्टोर किया हुआ है और इस सूचना पर सीएम फ्लाइंग इंस्पेक्टर आजाद डाढ़ा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और रेड की तो सीएम फ्लाइंग विंग भी दंग रह गई। उन्होंने बताया कि यहां पर करीब 11 क्विंटल खुला घी मिला है जो बाजार भाव में 750 रुपए प्रति किलो की बजाय 400 से 450 रुपए प्रति किलो बेचा जा रहा था। आजाद डाढ़ा ने कहा है कि आधे रेट में घी का मतलब मिलावटी घी हो सकता है। ऐसे में इस घी के सैंपल लिए गए हैं और रिपोर्ट आने पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। आज सीएम फ्लाइंग स्क्वाड की अगुवाई में हम यहाँ आए हैं गांधीनगर वार्ड नंबर 22 विनोद गेट कृष्णा कॉलोनी। यहाँ पर हमें लगभग 1095 लीटर देसी घी बरामद हुआ है और इनके पास किसी प्रकार का वैध लाइसेंस अथवा परमिशन फूड सेफ्टी से नहीं है। फिलहाल सैंपलिंग की जा रही है, कार्रवाई अभी चालू है। माना जा सकता है कि इस प्रकार का जो स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। देखिए, ये रिपोर्ट आने उपरांत ही मैं जवाब दे सकूंगा कि इस घी की क्वालिटी कैसी है, ये स्टैंडर्ड है इसका कि नहीं। और नशा तस्कर किस कदर बेखौफ होकर खलनायक बनते जा रहे हैं, इसका ताजा उदाहरण भिवानी में देखने को मिला है, जहां नशा तस्करों को रोकने पर तस्करों ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक तस्कर घायल हो गया। पुलिस ने तस्करों के पास से लगभग 320 किलोग्राम गांजा बरामद किया है,
जिसकी कीमत लगभग 40 लाख रुपए बताई जा रही है। बताया जाता है कि CIA-2 पुलिस को नशे की बड़ी खेत तस्करी की गुप्त सूचना मिली थी और इस सूचना पर CIA-2 इंचार्ज इंस्पेक्टर श्री भगवान यादव अपनी टीम के साथ मुंडाल गांव में हिसार दिल्ली हाईवे पर नाका लगाए बैठे थे। सूचना के मुताबिक एक ट्रेलर गाड़ी नाके पर पहुंची तो पुलिस ने उसे रोका। इसके बाद तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिस दौरान ये बड़ी खेप गांजे की बरामद की गई है। ये हमें रात को एक गुप्त सूचना मिली थी पुलिस CIA-2 को कि जो भिवानी सब एरिया में जो गांजा का मेन सप्लायर है वो भारी मात्रा में गांजा लेके भिवानी एरिया में आज रात को एंटर करेगा। उसके लिए मुंडाल एरिया में हमारी टीम ने एक नाका लगा रखा था, जिसमें एक गाड़ी में जो वो सवार होके आए, वहाँ पे पुलिस के साथ उनकी हाथापाई हुई और वो गाड़ी वहाँ पे पकड़ी गई। गाड़ी की तलाशी जब ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने दी गई तो उसमें पीछे गाड़ी के पीछे छुपा के इन्होंने लगभग 320 किलो गांजा। और भारत बंद को लेकर व्यापार मंडल के आह्वान पर आज श्री मुक्तसर साहिब में सब कुछ इसके उल्टा दिखाई दिया। श्री मुक्तसर साहिब के दुकानदारों ने आज सुबह अपनी दुकानें खोली और बाजार में हर रोज की तरह चहल पहल देखी गई। दुकानदारों ने अपनी दुकानें खोली और ग्राहक का इंतजार करने लगे। दुकानदारों ने बताया कि सरकार की स्कीमों से पहले ही दुकानदार बहुत परेशान हैं। बेवजह की GST लगा रखी है और पहले लॉकडाउन लगने के कारण दुकानदारों के कामकाज पहले ही ठप हैं। यदि ऐसे बंद रोज आएंगे तो दुकानदार क्या खाएंगे और कैसे अपना गुजारा करेंगे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए संजीव कुमार ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए रूल गलत हैं। दुकानदार साल में एक बार तो इनकम टैक्स की रिटर्न भर सकता है, लेकिन हर महीने नहीं। असर तो नामात्र ही है जी। देखा जाए सारा बाजार भी खुला है जी। व्यापार मंडल ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਲ ਬਣਾਏ ਆ GST ਵਾਲੇ ਨੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਗਲਤ ਰੂਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਐ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾਗਾ। देखो मुक्तसर के अंदर इस भारत बंद का कोई खास नज़र नहीं आ रहा, जिस करके लोग पहला ही परेशान बहुत है, क्योंकि सरकार दी जिहड़ियां स्कीमां है, जो गल्लां बातां है, उन्हां तो लोग बहुत परेशान है। क्योंकि जो रोज़ पेट्रोल दे, डीजल दे, गैस सिलेंडरां दे रेट वध रहे हैं, उनदे तो इन्ने को परेशान है। और पेट्रोल और डीजल के दाम में लगातार हो रही बढ़ोतरी, नए कृषि कानून और न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर इंद्री में कांग्रेस पार्टी की पूर्व प्रत्याशी रहे डॉक्टर नवजोत कश्यप और डॉक्टर सुनील पवार की अध्यक्षता में एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। आगे की रणनीति तय करने को लेकर बैठक का नेतृत्व राजीव गांधी पंचायती राज संगठन हरियाणा के चेयरमैन डॉक्टर सुनील पवार ने किया। ये प्रदर्शन CLP नेता पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा के नेतृत्व में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 1 मार्च को करनाल में महंगाई और पेट्रोल डीजल में हो रही निरंतर वृद्धि के कारण एक पदयात्रा कर अपना रोष प्रकट करेंगे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मीटिंग रखी गई है इंद्री हल्का के, क्योंकि 1 मार्च को जिला स्तर पर महंगाई और किसानों के विरुद्ध जो 3 काले कानून आए हैं, उनके विरुद्ध हमने एक मार्च निकालना है शहर में। देवी मंदिर इंद्री में इंद्री हलके के तमाम नेता और कार्यकर्ता हाथ के पंजे के नेतृत्व में यहां पर एकत्रित हुए। यहां पर पूर्व प्रत्याशी संधू और तमाम जो पार्टी के कार्यकर्ता और नेता थे वो यहां पर मौजूद रहे और सबने कॉमन एक डिसीजन लिया कि जो महंगाई आज पूरे देश के अंदर तबाही मचा रही है, जिस महंगाई को पहले भारतीय जनता पार्टी डायन बोलते थे और जिस महंगाई को आज भारतीय जनता पार्टी महबूबा के रूप में देखती है। आज हमने इंद्री में समस्त कार्यकर्ताओं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग रखी है, जिसका उद्देश्य है आने वाली 1 मार्च को भाजपा सरकार द्वारा चलाए गए 3 काले कानून, महंगाई, बढ़ते तेल और पेट्रोल डीजल की कीमतें और बढ़ते हुए सिलेंडर के दाम, इनके विरोध में एक प्रदर्शन करना है।
और कन्याकुमारी से श्रीनगर तक दौड़ का सफर पूरा करने वाले दो युवक राम रत्न और संजय कुमार अपने साथियों के साथ आज गुरु नगरी हरमंदिर साहिब पहुंचकर अपने मिशन की कामयाबी के लिए अरदास की और अपने गुरु का आशीर्वाद लिया। इस मौके पर उन्हें श्री सरोपा साहिब और सच्चखंड श्री हरमंदिर साहिब का तस्वीर देखकर सम्मानित किया गया। बता दें कि हरियाणा के रहने वाले राम रत्न संजय कुमार आने वाले साथी और समेत दोनों ने 12 फरवरी को कन्याकुमारी से दौड़ की शुरुआत की थी और 8 मार्च को श्रीनगर में समाप्त हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य युवा पीढ़ी को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है। और इस मौके पर कमेटी के मेंबर्स मनजीत सिंह ने युवाओं द्वारा किए गए काम को सराहनीय कदम बताया है। और आपको बता दें कि 12 फरवरी को कन्याकुमारी से इस दौड़ की शुरुआत की गई थी और 8 मार्च को श्रीनगर में ये समाप्त होगा। जो जर्नी है हमने ये 12 जनवरी को ऑन द ओकेजन ऑफ यूथ डे स्टार्ट किया सर, और हम ये जर्नी कल्मिनेट कर रहे हैं 8 मार्च ऑन द ओकेजन ऑफ वुमेन्स डे श्रीनगर में डल लेक। इस जर्नी के दौरान हम 11 स्टेट्स, 91 मेजर सिटीज एंड 1000+ विलेजेस को कवर कर रहे हैं। इस जर्नी के दौरान हम अब तक का जो सफर है, आज हमारा 45वां दिन है और अब तक हमने 3763 किलोमीटर कवर कर लिया है सर। रतन जी ते संजय कुमार जी और इन्होंने साथी डॉक्टर साहबान जिहड़े आ ਇਹ कन्याकुमारी तो श्रीनगर तक इन्होंने दौड़ ला के जिहड़ा ये अपना जिहड़ा टारगेट रखा उन्हें पूरा करने वास्ते इत्थे आए आ। जो दौड़ है उसका एक मकसद है, हम मकसद लेके चल रहे हैं और दिस इज अ रन फॉर ए कॉज बिकॉज हेल्थ मैटर्स। जो कॉज है वो है स्टॉप एनसीडी। एनसीडी इज द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज लाइक हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, जो कि आजकल यंग एज में बहुत ज्यादा मतलब हो रही है, और क्योंकि हम लोग एक्सरसाइज पे इतना ध्यान नहीं देते हैं। और एक तरफ जहां केंद्र द्वारा बनाए गए नए कृषि कानून के खिलाफ किसान दिल्ली की सरहदों पर डटे हुए हैं, तो वहीं अब केंद्र द्वारा लागू किए गए जीएसटी के खिलाफ व्यापारियों द्वारा मोर्चा खोल दिया गया है, जिसके चलते आज व्यापारियों द्वारा शहर में दुकानें बंद रखी गई और व्यापारियों ने शहर के डाकखाना चौक पर इकट्ठा होकर जीएसटी के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को संदेश पहुंचाने की कोशिश की गई है और जीएसटी की वजह से व्यापारियों को जिन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उस तरफ ध्यान दिया जाए ताकि व्यापार सही ढंग से चल सके। प्रदर्शन है वो सेंटर सरकार के विरुद्ध और जो जीएसटी कौंसल उन्होंने विरुद्ध सी, क्योंकि इन्होंने जी हर अज 9.5 अमेंडमेंट कर चुके हैं जीएसटी के हर 2 महीने बाद कोई ना कोई अमेंडमेंट कर देंगे है कि हूँ जी नवी अमेंडमेंट की है कि जे ITR रिटर्न जी भरते हो रिटर्न भरते हो जी वो माड़ी जी भी कोई गलती हो जाएगी संपत्ति भी जब्त की जाएगी, बैंक अकाउंट भी सील किया जाएगा। बहुत ही शर्म की गल है कि अज पूरे हिंदुस्तान का व्यापारी वर्ग अज सड़कों पर उतर पाया जीएसटी अगेंस्ट रोष प्रदर्शन करने वास्ते, जबकि बीजेपी सरकार ने यह नारा दिता ही और अपने मैनीफेस्टो के कहा सीगा कि 1 नेशन 1 टैक्स लगाई जाएगी और जीएसटी को सरल बनाया जाएगा ताकि व्यापारियों को राहत मिले। लेकिन इन्होंने ऐसा जीएसटी लाया, इतना कठिन सिस्टम बनाता कि जिहड़ा कि व्यापारियों को समझ बाद जाना है, लेकिन सरकार को नहीं समझ आंदा पिया। और पलवल रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ की जवान और जीआरपीएफ और जिला पुलिस की तरफ से मॉक ड्रिल किया गया। इस रिहर्सल में काल्पनिक तौर पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ईएमयू ट्रेन में बम होने की सूचना दी गई और पुलिस द्वारा मॉक ड्रिल किया गया। नार्दर्न रेलवे की एरिया मैनेजर भावना जैन ने इस बात की सूचना दी है। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन मिलके क्राउड मैनेजमेंट कैसे करते हैं, क्योंकि बॉम्ब एक्सप्लोजन और सेफ्टी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आज के टाइम में, तो कहीं पे भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है। तो इस टाइम पे कैसे क्राउड मैनेजमेंट करना है, कैसे रेलवे स्टाफ और सिविल मिलके बॉम्ब डिफ्यूजन वगैरह करते हैं, उसके लिए हमने स्टेप लिया था, जिसमें हम लोगों ने ये किया था कि आरपीएफ का स्टाफ बेसिकली होता है रेलवे का स्टाफ। आज बेसिकली हमने यहाँ पे आरपीएफ ने मॉक ड्रिल ऑर्गेनाइज की थी
तो जिसमें मॉकड्रिल में एक आईडी बॉम्ब होने की सूचना थी और उसको फिर डिफ्यूज किया गया बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड बुला के। बेसिकली उद्देश्य ये था कि आगे कभी अगर ऐसी टाइप की घटना होती है तो पुलिस का और आरपीएफ का, मुख्यतः आरपीएफ का जो यहाँ पे बेसिकली फोर्स रहती है और उसके बाद पुलिस, उसका क्या रिएक्शन रहेगा, कैसे वो रिस्पॉन्ड करेंगे। और जालंधर कपूरथला रोड पर स्थित पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी में फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया है। बता दें कि यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहने वाले लगभग 80 से अधिक छात्र फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए हैं, जिनमें से 42 छात्रों का इलाज चल रहा है। जैसे मीटिंग में जैसे मतलब कि जो मीटिंग होता है कि यार इस मीटिंग में ये खाना बनता है, वो नॉर्मली बनाता है। हो सकता है कल जो सब्जी थी वो कच्ची रह गई होगी और कुछ भी प्रॉब्लम से वाटर की प्रॉब्लम होगी और कुछ ज़्यादा कुछ नहीं था, तो उससे इससे होगा कि ज़्यादा बच्चे खा लिए वो होने लगा उससे प्रॉब्लम। मुझे लगता है कि आफ्टरनून में जो खाना बनी थी वो कड़ी थी और आलू थी जो बेकेड की नहीं थी, तो शायद हमें लगता है कि उसी की वजह से थोड़ी फूड पॉइजनिंग हो गई थी। यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से आपके साथ कैसा व्यवहार रहा? वो अच्छा रहा। वो हमारे सीनियर्स काफ़ी कोऑपरेटिव रहे। रजिस्ट्रार सर आए थे, हमारे डिप्टी डीन इंजीनियरिंग के आए थे, तो उन्होंने हमें अच्छे कोऑपरेट किया और उन्होंने बोला है कि सही है, अब आगे देखते हैं। पर में हमें लगता है कड़ी बना था, तो कड़ी में कोई प्रॉब्लम आ गई, ऐसा सब कुछ नॉर्मल था, पर कड़ी हमको लगा कच्चा होगा या मतलब कोई पानी की वजह से हुआ हो, मतलब हुआ है उस वजह से हुआ। किसी को पता नहीं है, किसी को पता नहीं है कोई। अब आपकी स्थिति कैसे है? अब सही है। तो इलाज कैसा मिल रहा है आपको? अच्छा मिल रहा है। अभी जो कल रात को पीटीयू से बच्चे आए वो गैस्ट्रोएंटेराइटिस के कारण थे, फूड पॉइजनिंग, उल्टी, लूज मोशन के कारण आए थे। 42 बच्चे आए थे और उनमें से कुछ तो कम प्रॉब्लम थी जिनको उनको इंजेक्शन वगैरह दिए, ठीक हो गए, उनको भेज दिया गया, और जो बच्चे ज़्यादा सिक थे उनको दाखिल किया। अभी हमारे पास 29-30 के करीब बच्चे अभी। और भिवानी सीआईए 1 पुलिस ने ऐसे 3 शार्प शूटरों को ऑटोमेटिक हथियार के बड़े जखीरे के साथ गिरफ्तार किया है, जो आतंकवादी से कम नहीं है। ये शार्प शूटर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। सीआईए 1 पुलिस के हाथ लगे ये कोई मामूली चोर या लुटेरे नहीं है, ना ही आम बदमाश है, बल्कि ये शार्प शूटर हैं जो आतंकवादियों से कम नहीं है। और भिवानी कैंट से निनाण रोड पर बागी 2 में पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना मिली कि एक युवक कुएं में गिरा हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने राहत बचाव कार्य की शुरुआत की और पुलिस ने युवक को कुएं से बाहर निकाला। इसके बाद युवक को भिवानी चौधरी बंसीलाल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। और रेवाड़ी जिला के डहीना गांव में शहीद स्मारक के सामने बस्क्यू शेल्टर के निर्माण करने और 10 दिन पहले शहीद संदीप यादव के परिजनों के साथ पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार करने को लेकर ग्रामीणों ने भारी आक्रोश है। इसी के चलते आज भारी संख्या में ग्रामीण जिला सचिवालय पहुंचे। मूर्ति बनाई गई है शहीद की, तो उसके आगे बस स्टैंड वगैरह बनाने की प्रक्रिया चल रही है, तो वहाँ के लोगों ने, उनके परिवार ने उनका विरोध किया है, तो पुलिस प्रशासन ने उन पर हाथ उठाया और उसकी पिटाई की। तो उसके विरोध में हमारे मानना तो वहाँ बस स्टैंड बने और उनके जो साथ दुर्व्यवहार किया गया है उनके लिए प्रशासन माफी मांगे। करीब 1 साल पहले गांव भुरथला फाटक के पास फायरिंग कर पिता पुत्र से 3 लाख रुपए की नकदी छीनने के मामले में कोसली थाना पुलिस ने एक आरोपित को रिमांड पर लिया है। रिमांड पर लिया गया आरोपित दिल्ली के गांव लाडपुर निवासी पंकज उर्फ चीता है। आरोपी वर्तमान में तिहाड़ जेल में बंद था। मुकदमा नंबर 21 3 लाख रुपए के छीनने के बारे में मोटरसाइकिल एसबीआई बैंक से निकालने के बाद वो अपने मुर्तला फाटक के पास छीन लिए थे, तो वे आज तिहाड़ जेल से कल इसको प्रोडक्शन वारंट पे गिरफ्तार किया गया है। और लड़का लड़की का भागकर शादी करना पूरे परिवार को भारी पड़ गया।
घटना अमृतसर के मजीठा गांव के भगवा की है, जहां शादी से खफा युवती के परिजनों ने लड़के के घर आकर उसके परिजनों से सिर्फ मारपीट ही नहीं बल्कि आधे घर में आग भी लगा दी। प्यार करने वालों की जिंदगी में बहुत मुश्किलें होती हैं। दूसरी तरफ लड़के और लड़की का कहना है कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो हमें लगातार परेशान कर रहे हैं। लड़की का कहना है कि मेरे भाइयों और पिता की तरफ से मुझे और मेरे पति को जान से मारने की धमकियां दी जा रही है, जिसकी वजह से हम किसी और गांव में रह रहे हैं, लेकिन अब मेरे ससुराल परिवार पर हमला किया गया। वहीं युवती ने पुलिस से मांग की है कि जल्द से जल्द कोई कार्रवाई की जाए। मैरिज करवाई है ते मेरे घर दे नहीं मानते, इस करके मेरे सस सहुरे नूं उन्होंने मेरी सस नूं कुट्टिया है। इस करके असीं इत्थे आए हैं थाने च, क्योंकि साडे मजीठे कोई सुनवाई नहीं हुई। मेरे जेठ ने उत्थे कीता ही फार्म दिते ही, पर उन्होंने कोई सुनिया नहीं साडी, असीं इस करके इत्थे आए हैं। अज तो 15-20 दिन पहले एक लड़की भंगवा तो गई सी, तो भंगवा के मुंडे नाल ही गई है, बालक लड़की सी। उन्हें फिर इत्थे दरखास्त दी, लिया के इन्हां नूं पुछगिछ कीता गया। जिहड़े लड़के ने लड़की लैके गया सी, उहदे परिवार वालियां ने कहा भी असीं लभ के ते लड़की नूं पेश करवा देवांगे, पर काफ़ी दिन बीत जाण करके उन्होंने लड़की नहीं पेश कराई। अज जो इन्हां दे पुछण गए आ रस्ते च किते इन्हां दे टक्करे हो गए आ, उन्होंने लड़की लेडीज़ नूं उहदी लड़के दी मां नूं पुछया भी तुसीं साडी लड़की क्यों नहीं पेश करांदे। इस गल तो लैके उन्हां दी आपस च तकरार हो गई है लेडीज़ दे नाल। और ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फेडरेशन के प्रतिरोध दिवस पर सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर जिले के सभी विभागों के सैकड़ों कर्मचारियों ने डीसी ऑफिस के सामने अनाज मंडी गेट पर इकट्ठा होकर जिला प्रधान महिपाल रोड की अध्यक्षता में कर्मचारी की मांगों को लेकर हरियाणा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हम लोग 21 सूत्रीय मांग पत्र अपना सभी विधायकों से पत्र करके दे चुके हैं। उसके और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।